हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आज हम प्रदोष की कथा को सुनाने जा रहे हैं, साथ ही उसकी आपको विधि भी बताएंगे। संध्या काल के बाद और रात्रि आने से पूर्व का जो समय होता है उसे प्रदोष व्रत कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए और शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर श्रेष्ठ वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदना करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको इसकी कथा को सुनाते हैं, तो कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। पूर्व काल में पूर्वती ब्राह्मणी थी, उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। दैव योग से उससे एक दिन महर्षि चंडेल के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उनकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी ने कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों को शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव में तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि चांडिल के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपके सेवक हैं, आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना विधि बतलाई। तदनंतर ने वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कथा अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहां चल कीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय से उसे नदी के दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई पड़ा। उस धनपूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रख कर घर ले आया। कलश भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटी, मेरी बात सुनो। तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असीमितता प्रकट की। हे माँ, यह धन में तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसे किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने गया। वे दोनों जब साथ साथ वन से बहुत दूर निकल गए तो उन्होंने देखा सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ब्राह्मण कुमार ने उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्य को मन को मोहित कर लेती हैं। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भर भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी, कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मौलश्री आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी।
उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार के स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठाने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हो? आपका यहाँ आने का क्या क्या कारण हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विदर्भराज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शस्त्रों ने मुझसे मेरा राज हरण कर लिया है। राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं? किसकी पुत्री हैं और इन वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्या चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विदिक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, आशुमती हूँ। आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर सखियों के साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में बहुत निपुण हूँ। मेरे गान पर सभी देवांगनाएं ईर्षित हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्तहार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने पिता की अनुमति के लिए मीना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमार की बात पर कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपका वर्ण कर रही हूँ। अब आप परसों प्रातः काल यहाँ आइएगा। मेरी बात कभी झूठ नहीं होगी। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी सुप्रजीत के पास पहुंचा और अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर लौट गए। घर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मणी को सब हाल कहा, जिसे सुनकर वह ब्राह्मणी भी हर्षित हुई। फिर अगले दिन उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा गंधर्वराज अपनी पुत्री अश्वमति के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व ने उन दोनों राजकुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे पास बुलाकर कहा था, पृथ्वी पर राजयुक्त होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शस्त्रों के ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह राजकुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शस्त्रों पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री आशुमती का आपको सौंपता हूँ। मैं शस्त्रों के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक दास दासियां तथा शस्त्रों पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुर्गुणी सेना भी दे दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शस्त्रों को नष्ट कर दिया और वह अपने नगर में प्रवेश कर गई। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया गया। वह शुचिपत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोषव्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है और सुनता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है। तो ये थी प्रदोष व्रत की कहानी जो हमने आपको बताई। अब आइए इसकी हम उद्यापन की विधि भी बता देते हैं। प्रातः स्नादि कार्य से निवृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनाएं।
फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। विधिवत पूजन करें। तदनंतर शिव पार्वती के उपदेश से खीर से अग्नि से हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम उमा साहित्याय शिवाय नमः का मंत्र 108 बार आहुति देनी चाहिए। इसी ओम नमः शिवाय के उच्चारण से शंकर जी के निर्मित आहुति प्रदान करें। हवन के अंत में ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर अपने बंधु बांधवों को साथ लेकर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्यक्ति पुत्री पौत्रिक से युक्त होता है तथा अयोग लाभ प्राप्त होता है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। तो ये थी प्रदोष व्रत की कथा जो 2025 में 3 नवंबर को पड़ रही है। आज ही के दिन है प्रदोष का व्रत। तो आपको अगर ये कहानी और जानकारी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ही नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।